हेलो एवरीवन, मैं हूं विवेक। फ्यूचर आईटीएन पे आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन आज हम लोग डिस्कस करेंगे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके जेईई मेन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं और जिसको करने से आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन में कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये जो सीरीज है इसमें 10-10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम हर टॉपिक के डिस्कस करेंगे जैसा कि क्वेश्चन आते हैं। मैंने क्वेश्चन लिख रखा है ऑलरेडी। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर इसके लॉजिक समझेंगे और फिर क्या करना है इसके बारे में सोचेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो द नंबर ऑफ इंटीजर्स ग्रेटर देन 6000, ये 6000 है, दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट्स 3, 5, 6, 7 एंड 8 विदाउट रिपीटिशन। रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स का मतलब होता है कि जैसे 88 टाइप के नंबर्स, 88 टाइप के नंबर या 111 टाइप के नंबर, इसको कहते हैं कि रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स अलाउड है। और अगर रिपीटिशन का मतलब ये रिपीटिशन नॉट अलाउड या विदाउट रिपीटिशन का मतलब होता है कि एक डिजिट को मैक्सिमम हम एक ही बार यूज़ कर सकते हैं। मैक्सिमम बोला मैंने, कभी कभी ऐसा भी होगा कि वो डिजिट यूज़ नहीं होगा। तो अब हम लोग देखते हैं, हमें 6000 से ग्रेटर नंबर चाहिए विदाउट रिपीटिशन। वैसे अवेलेबल डिजिट्स हैं 3, 5, 6, 7 एंड 8, टोटल 5 डिजिट हैं। तो हमारा जो नंबर है वो या तो हम 4 डिजिट का नंबर बना सकते हैं इस तरह से, और या तो हम 5 डिजिट का नंबर बना सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये जो नंबर होगा ये तो कहोगे कि हर हाल में 6000 से ज़्यादा होगा, तो यहाँ सारे केसेस काउंट कर लेंगे। और दूसरे में इधर और का मतलब हम लोग जानते हैं प्लस। तो जब हम 4 डिजिट का नंबर काउंट करेंगे और 6000 से ज़्यादा आना चाहिए, तो 3 और 5 फर्स्ट प्लेस पे नहीं ले सकते, क्योंकि 3 लिखेंगे और यहाँ कुछ भी लिखें हमेशा नंबर 6000 से कम आएगा। 5 रखोगे और यहाँ कुछ भी लिख दो, हमेशा नंबर क्या आएगा, 6000 से कम आएगा। लेकिन 6 रख के यहाँ पे कोई भी नंबर लिखेंगे तो यहाँ पे आपके पॉसिबिलिटीज़ हैं 6, 7, 8, मतलब देयर आर 3 वेज। क्लियर। अब एक डिजिट तो चली जाएगी इसमें से, अब टोटल हैं 5 डिजिट। तो आप कह सकते हो कि सर इसमें जैसे इसके नंबर ऑफ वेज हो गए 3, इसके नंबर ऑफ वेज हो गए, अब ध्यान से देखो तो टोटल 5 डिजिट हैं, एक जा चुकी है, तो बचे कितने, 4, और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2। तो यहाँ नंबर ऑफ वेज लिखेंगे 3 × 4 × 3 × 2 प्लस। अब यहाँ पे आप कह सकते हो कि सर यहाँ पे 5 ऑप्शंस हैं, यहाँ 4 ऑप्शन हैं, यहाँ 3 हैं, यहाँ 2 हैं और यहाँ 1 है। तो नंबर ऑफ वेज आपस में साइमल्टेनियसली कंसीडर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो आंसर्स जो होगा वो अब काउंट करते हैं। तो ये 12, 6 × 72। ध्यान से देखिए, एक ऑप्शन अच्छा नहीं दिया है, वैसा कोई बात नहीं, 72 होगा। ये हमने 720 लिखा है, ऐसे कुछ दिया हुआ था। मतलब कोई स्टूडेंट अगर 4 डिजिट वाला ही केवल टिक करके चला है तो वो आंसर गलत कर सकता है। और ये अब ध्यान से देखो तो ये कितना है, 120, तो ये हो गया 192। तो देखो बच्चों, इसमें हमने क्या किया, एक बार ध्यान से समझो। नंबर जब ग्रेटर रहेगा तो ग्रेटर के बारे में सोचेंगे, लेस और इक्वल रहेगा तो लेस और इक्वल के बारे में सोचेंगे। इक्वालिटी वाला केस हम लोग लास्ट में कंसीडर कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या था, वैसे भी नंबर हम 6000 बना नहीं सकते, क्योंकि 6000 के लिए 6000 चाहिए। 000 तो हमारे पास है ही नहीं। इनफैक्ट कहोगे कि एक जीरो भी नहीं है, तो इक्वालिटी का केस वैसे भी नहीं होगा। लेकिन हाँ, हम नंबर 6000 से ज़्यादा बना सकते हैं। और वो कैसे बनाएंगे, तो उसका तरीका ये है कि आप क्या करिए, पहले 4 डिजिट के 4 बॉक्स बना दीजिए, 1, 2, 3 और 4। तो पहले प्लेस पे मैं ये कह रहा था कि आप 3 और 5 को नहीं रख सकते, क्योंकि अगर 3 और 5 रखेंगे तो नंबर 6000 से कम आएगा और हमें चाहिए 6000 से ज़्यादा। इसलिए 6, 7, 8 में से हम कोई भी पॉसिबिलिटी पिक कर लेंगे। तो देयर आर 3 वेज। अब हमारे पास टोटल 5 डिजिट हैं, 8 डिजिट हम लोग भरेंगे तो एक ही ना, कोई भी एट ए टाइम। मान लीजिए एट ए मोमेंट 7 गया है, तो अभी आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। अब 2 डिजिट चले गए तो 3 ऑप्शन, फिर 2 ऑप्शन, तो पहले के नंबर ऑफ वेज। और मैं ये कह रहा था कि आपके पास 5 डिजिट हैं और नंबर 6000 मतलब 4 डिजिट से ज़्यादा चाहिए, तो आप 5 डिजिट के भी तो नंबर बना सकते हो ना। और 5 डिजिट के जितने भी नंबर्स होंगे वो ऑलरेडी 6000 से ज़्यादा होंगे, बिकॉज यहाँ पे कोई भी जीरो नहीं है। अगर जीरो रहता तो जीरो वाला केस कंसीडर करते, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। तो यहाँ कितने नंबर हुए, 120, यहाँ कितने हुए, 72। 120 + 72 टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस कितने हो गए, 192। तो आंसर इज़ बी ऑप्शंस।
एक इसमें इम्पॉर्टेंट इस तरह के क्वेश्चंस में बच्चों ध्यान रखना कि रिपीटिशन अलाउड है कि नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, नंबर लेस और ग्रेटर चाहिए। ग्रेटर चाहिए तो नंबर ऑफ़ डिजिट्स, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, केवल पहले पार्ट को कंसीडर करते हैं, दूसरे पार्ट को छोड़ देते हैं, या कभी कभी केवल दूसरे पार्ट को कंसीडर करते हैं, पहले पार्ट को छोड़ देते हैं। तो ये सारे केसेस पहले आप देख लीजिए और उसके बाद काउंटिंग करिए। इस चैप्टर का मतलब है टोटल नंबर ऑफ़ काउंटिंग विदाउट डूइंग एक्चुअल काउंटिंग। तो इत्मीनान से आप करोगे तो आपका क्वेश्चन इत्मीनान से सॉल्व हो जाएगा। बस रिपीटिशन ऑफ डिजिट अलाउड है या नहीं, अगर डिजिट सर्टेन है, अभी हम कई सारे क्वेश्चंस इसके करेंगे इस टाइप के, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब आप लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन में ये लिखा है कि देयर आर m men and 2 women participating in a chess tournament। आगे लिखे हैं each participant plays 2 games with every other participant। If number of games played by men themselves exceed the number of games played between men and women by 84, then m equal to। तो ऐसे क्वेश्चन में इस तरह से सोचना चाहिए, ये मैन है, ये वुमन है, कितने हैं ये सब, तो ये m और यहाँ 2, ये आपस में कितने मैच खेलेंगे, तो आप कहोगे कि MC2। लेकिन एक पार्टिसिपेंट क्या करता है, आपस में कह रहा है कि डबल गेम खेल रहा है, तो मल्टीप्लाइड बाई 2। जितनी बार हम 2 का सिलेक्शन करेंगे उतने नंबर ऑफ मैच होंगे, लेकिन नंबर ऑफ मैच डबल हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये लिखा है ईच पार्टिसिपेट प्लेज 2 गेम, तो मल्टीप्लाइड बाई 2 लिखिए, इक्वल टू। अगर हम ऐसे करें कि इसमें से एक मैन और 1 वुमेन सेलेक्ट कर लें, तो ये जो नंबर है इससे 84 क्या है, वैल्यू ज़्यादा आ रही है। ये लिखा है ना बाई 84, मतलब मैन के बीच में जो आपस का मैच है, वो मैन और वुमेन के बीच में जो मैच है उससे 84 ज़्यादा है, तो हमें m का नंबर बताना है। अब इसको ओपन कर लेते हैं, पहले तो 2 को कैंसिल कर दें, तो MC2 इक्वल टू 2 टाइम्स m प्लस ये 42 हो जाएगा। अब MC2 को आप ब्रेक कर सकते हैं, m इंटू m माइनस 1/2 माइनस 2m इक्वल टू 42, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो m स्क्वायर माइनस m माइनस 4m माइनस 84 इक्वल टू 0। तो ये आप ध्यान से देखो, तो m स्क्वायर माइनस 5m माइनस 84 इक्वल टू 0, तो ये m माइनस 12 फैक्टराइज हो जाएगा, और m प्लस 7 इक्वल टू 0। तो m की वैल्यूज़ कितनी आएगी, तो m की वैल्यू आएगी 12, मतलब देयर आर 12 मैन इन द ग्रुप। लेकिन यहाँ तक पहुँचे कैसे, वो हम आपको बताते हैं। इसमें एक बच्चों ध्यान रखना है, इसमें 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी होती है कि जो मैच हो रहा है वो मैन आपस में खेल रहे हैं, दूसरा पॉसिबिलिटी है वुमेन भी आपस में खेल सकती हैं, तीसरी पॉसिबिलिटी है मैन और वुमेन भी खेल सकते हैं। लेकिन जो आपके पास इंफॉर्मेशन है वो बिटवीन मैन का जो नंबर ऑफ़ मैचेज है वो बिटवीन वुमेन और मैन के नंबर ऑफ़ मैचेज से क्या है, 84 ज़्यादा है। लेकिन एक कंडीशन और है, यहाँ हम गलती करने से बच जाते हैं। नॉर्मली हम लोग ये 2 से मल्टीप्लाई नहीं करते, ये लिखा है ना ईच पार्टिसिपेंट प्लेज 2 गेम्स विथ एवरी अदर पार्टिसिपेंट, मतलब आपकी जितनी पॉसिबिलिटीज़ आएंगी उतने में आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तब आपका नंबर ऑफ़ मैच का एक्चुअल आंसर आएगा। सिमिलरली हियर, और ये इक्वेशन अब इसके बाद हम कैसे सॉल्व करते हैं वो डिपेंड करता है। जैसे कई स्टूडेंट कहते हैं सर आपने यहाँ पे 2 से डिवाइड किया फिर कैंसिल किया, उस डायरेक्टली रखते, क्योंकि 84 तो आप लिख ही रहे हैं बार बार, और हम सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, नथिंग एल्स। तो इसमें एक ध्यान रखना कि ये सिलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इसमें क्या सेलेक्ट करना है क्या नहीं करना है। नंबर ऑफ़ सिलेक्शन से रिलेटेड आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। अब जैसे ये पॉइंट नहीं लिखा रहता तो हम लोग क्या करते, नॉर्मली यहीं लिख देते, 1 से मल्टीप्लाई करते, क्योंकि ऐसे सोचते कि जितनी बार हम 2 का सिलेक्शन करेंगे उतने नंबर ऑफ़ मैचेज होंगे। लेकिन यहाँ कह रहा है कि 2-2 मैच खेल रहे हैं और उस 2-2 मैच में 84 ज़्यादा आ रहा है, तो ये आपने इक्वेशंस लिखी हैं और उस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। आप 10 क्वेश्चन की सीरीज देखिए बच्चों, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब आप लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, अगला हमने क्वेश्चन लिख रखा है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। कंसीडर ए क्लास ऑफ 5 गर्ल्स एंड 7 बॉयज़। हमारे पास क्लास में 5 गर्ल्स स्टूडेंट हैं और 7 बॉयज़ स्टूडेंट हैं। द नंबर ऑफ डिफरेंट टीम्स
कंसिस्टिंग ऑफ 2 गर्ल्स एंड 3 बॉयज़, सिर्फ इतना लिखा जाता है तो आंसर क्या करते, 5C2 मल्टीप्लाइड बाई 7C3 लिख देते। कैन बी फॉर्म इन द क्लास इफ़ देयर आर 2 स्पेसिफिक बॉयज़। अब क्या है कि ये साथ में 2 ऐसे लड़के हैं जिनको एक साथ रहने में प्रॉब्लम है, तो क्या करेंगे ऐसे केसेस में हम लोग टोटल आंसर निकालेंगे और ये ए और बी को एक टीम में रख देंगे, और टोटल में से ए और बी जब एक मेंबर कमेटी में है उसको हटाएंगे तो अपने आप ये रिफ्यूज टुगेदर वाला पार्ट आ जाएगा। तो आप ध्यान से देखो, नंबर ऑफ वेज, तो ये हमने क्या बोला कि 5C2 मल्टीप्लाइड बाई 7C3, ये क्या है, ये टोटल है। अब ए और बी एक टीम में है तो ए और बी बेचारे चले आए, तो 2 चले आए हैं तो 3 बॉयज़ में से अब आपको एक ही बॉय की ज़रूरत पड़ेगी आउट ऑफ 5, क्योंकि 2 साथ में से 2 ऑलरेडी साइड कर चुका आपने, और यहाँ भी गर्ल्स की तो पूरी ज़रूरत है ना 5C2। क्या किया मैंने, फिर से रिपीट करता हूँ। हमने ये किया बच्चों कि सबसे पहले आपको सिर्फ इतना तक पढ़ना है, नंबर ऑफ़ वेज बताना है, तो आप कहोगे 5 में से 2 का सिलेक्शन करिए, 7 में से 3 का करिए, हो गया टोटल। लेकिन इस 7 में से जब 3 का सिलेक्शन करेंगे तो इसमें ए और बी भिड़ने के लिए तैयार रहेंगे, तो वो जो भिड़ने के लिए तैयार हैं उस पार्ट को हटा देते हैं, तो ए और बी को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब उसके नंबर ऑफ़ वेज, तो ए और बी का सिलेक्शन हो गया ना। तो अभी आप कहोगे कि टोटल 5 की टीम बना रहे थे, 2 ही आए हैं, तभी 3 चाहिए, तो 3 में 1 बॉयज़ है और 1 बॉय है और 2 क्या हैं, गर्ल्स हैं। तो आप इसका आंसर लिखो, तो ये 5C2 होता है 10, और ये 7 × 6 × 5/6 माइनस ये 10 × 5, तो ये 6 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 350 माइनस 50 विच इज़ इक्वल टू 300। ध्यान रखना अगर ये 50 नहीं सब्ट्रैक्ट करोगे तो ए ऑप्शन मैच कर जाएगा, और यहाँ पे आंसर है लास्ट ऑप्शन। ऐसे केसेस में अगर कहता है कि ए और बी, जैसे सर ये कंडीशन लगाता है कि ए और बी सेम ही होते तो फिर केवल ये 50 वाला आंसर टिक कर देते। कभी कभी क्या करता है ए और बी रिफ्यूज़ टुगेदर, तो उसमें क्या करते हैं टोटल में से जब ए और बी साथ में हैं उसको हटाते हैं। एक होता है कि ए और बी आएंगे तो एक साथ, जाएंगे तो एक साथ वाला केस है, तो उसमें क्या करते हैं थोड़ा अलग तरीके से काउंट करते हैं। अभी जो हमने काउंट किया है इसमें ए और बी कभी भी एक साथ नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि हमने टोटल में से ए और बी जब एक साथ हैं उस केस को हटा दिया है, तो एक और बी एक साथ हट गए तो या तो इसमें ए रहेगा या तो इसमें बी रहेगा या दोनों गायब रहेंगे, ये होता है स्पेसिफिक केस। तो ये रेस्ट्रिक्टेड सिलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। इसमें हमें क्या करना चाहिए, तो जैसे मैं ही पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट हूँ, तो मैं अगर सेलेक्ट हो जाता हूँ तो मेरे अलावा बाकी का सिलेक्शन देखिए, और मैं अगर रिजेक्ट हो जाता हूँ तो मेरे अलावा बाकी का सिलेक्शन देखिए। तो अगर मान लीजिए 4 ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है और मुझे सेलेक्ट करना ही करना है तो मेरे अलावा 3 को सेलेक्ट करना होगा, और कितने में से, तो आप एक नंबर कम करके, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी इंक्लूडेड हूँ, लेकिन अगर मेरे को रिजेक्ट करना है तो एक नंबर इंक्लूड करके मेरे को भी फेंक दीजिए और बाकी का सिलेक्शन कर लीजिए, मतलब 4 के चारों का सिलेक्शन हो जाएगा। तो यही हमने लिखा है, ये टोटल में से व्हेन ए एंड बी आर टुगेदर, ए और बी जब एक साथ हैं तो वो पार्ट को हमने रिमूव कर दिया और आंसर हमारा 300 आ गया। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। और इस तरह के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम हॉल में, बस आप रेस्ट्रिक्टेड सिलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, इसके बहुत सारे केसेस बनते हैं। जो भी केस बनेगा आप प्रॉपर लिखिएगा, उसका डिफरेंस करके आराम से आप या सम करके आप निकाल सकते हैं, जो भी करना हो। जैसे यहाँ टोटल में से हमने ए और बी को हटा दिया, अब कहता है कि ए और बी ही एक साथ हैं तो आंसर 50 लिखते, उस हिसाब से चलते, है ना। अब आप लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन हमने लिख रखा है ऑल पॉसिबल नंबर्स फॉर्म यूजिंग द डिजिट्स 11, 22, 22, 3, 4। टोटल कितने हैं, तो ये 4, 4, 8, एक 9 डिजिट हैं। टेकिंग ऑल एट ए टाइम, सबको कंसीडर करना है। द नंबर ऑफ सच नंबर्स इन विच ऑड डिजिट्स ऑक्यूपाई इवन प्लेस, तो 9 डिजिट हैं, 9 को हम 9 प्लेसेस लाएंगे, तो इसमें जो सेकंड प्लेस है, 4th प्लेस है, 6th प्लेस है, 8th प्लेस है, उसको इवन प्लेस कहते हैं, और 1, 3, 5, 7, 9 को ऑड प्लेस कहते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, ऐसे हम 9 प्लेस बना लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, आप 9 प्लेस बना लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, है ना। ये 9 प्लेस आपके बन गए। अब आपकी जो ऑड डिजिट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ इवन प्लेस पे आ सकती हैं, तो ये जो टिक मार्क है
यहाँ पे ऑड डिजिट्स आ सकती हैं। तो ये जगह कितनी है, तो आप कहोगे 4, लेकिन आपकी ऑड डिजिट्स कितनी हैं, तो सिर्फ 3। तो ये 4 में से कोई भी 3 प्लेस सेलेक्ट कर लेते हैं और इनको अरेंज कर देते हैं। तो ये टोटल 3 है जिसमें 2 आइडेंटिकल हैं, ऑड डिजिट्स गायब। अब हमारे पास जगह कितनी बचेंगी, 6, मतलब 6 डिजिट और 6 प्लेस। तो 6 प्लेस में 2 आइडेंटिकल ऑफ वन काइंड, 4 आइडेंटिकल ऑफ सेकंड काइंड है। तो ये इस तरह से लिख दिया जाएगा। क्या किया मैंने, देखो हमारे पास टोटल इवन प्लेस थे 4, ऑड डिजिट्स हैं 3। तो ऑब्वियसली हम 4 में से 3 का सिलेक्शन करेंगे और हमारे लिए ये अलग अलग प्लेसेस हैं। तो हम 4 में से 3 का सिलेक्शन किया और सिलेक्टेड प्लेस पे ऑड डिजिट को अरेंज कर दिया। अरेंज किया तो इसमें टोटल 3 तरह के नंबर हैं, 3 नंबर हैं टोटल, जिसमें 2 आइडेंटिकल हैं। तो आइडेंटिकल वाले नंबर से हमने क्या किया, डिवाइड किया। जो बाकी 6 डिजिट्स हैं, 6 डिजिट मतलब 4 4 और ये 4 2, मतलब 4 2 और 2 4, मतलब 4 4 2 2 2 2, तो ये 6 हो गए, जिसमें 2 आइडेंटिकल वन काइंड के, 4 आइडेंटिकल सेकंड काइंड के। और ये हमारा फाइनल आंसर है, ये है आंसर, है ना। अब आंसर ये कितना हो गया, तो 4 × 3, और ये कितना होता है, 6C2 लिखा है, तो × 15, तो ये हो गया फाइनली 180। क्लियर। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये भी जेईई मेन टाइप के क्वेश्चंस में आ सकता है। इनफैक्ट इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें ऑड प्लेस इवन प्लेस का ध्यान रखना। ऑड प्लेस कहता तो यही आंसर कैसे लिखते, तो उस समय हम लोग क्या करते, 5 ऑड प्लेस होते तो 5C3 इंटू यहाँ लिखते, यहाँ बस 5C3 हो जाता 4C3 की जगह पे, क्योंकि 5 ऑड प्लेस में अगर ये लिखता कि ऑड डिजिट्स ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस, तो 5 में से हम 3 ही प्लेस ऑक्यूपाई कर पाते, ऑब्वियसली बाकी प्लेस जो होते वो हमारे लिए इवन डिजिट ऑक्यूपाई करती। तो ये पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा, है ना। ये भी एक अच्छा टाइप का क्वेश्चन है। अब आप लिखो नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो बच्चों, इफ़ द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर विद डिस्टिंक्ट डिजिट्स एंड 2 एट 10th प्लेस इज 336K, देन K = 2। मतलब आपको टोटल 5 डिजिट का नंबर बनाना है और जो 10th प्लेस है, यूनिट प्लेस, 10th प्लेस, 1000 प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, ऐसे हम लोग पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे 2 फिक्स्ड होना चाहिए। तो वो नंबर्स आपके 336K हैं, तो आप K का नंबर बताओ। तो सबसे पहले हम 5 ऐसे प्लेस फिक्स करेंगे। ये हमने 5 प्लेस फिक्स कर दिए। अब यहाँ पे 2 आपका क्या है, रिजर्व्ड है, मतलब 2 यहाँ पे फिक्स हो गया बाई नंबर ऑफ वेज 1 मेथड से। अब हमारे पास यहाँ पे कितने ऑप्शंस हैं डिस्टिंक्ट डिजिट के लिए, तो आप कहोगे कि सर आपके पास टोटल 10 डिजिट्स होती हैं 0 से 9, 2 ऑलरेडी गायब है, 0 यहाँ गायब लिख नहीं सकते, तो आप 8 डिजिट लिखोगे। अब आपके 2 डिजिट गायब हो चुकी हैं, तो अब यहाँ पे फिर से 8 आएगा। ये ध्यान रखना, ये 7 नहीं होगा, 8 होगा, क्योंकि अब 0 यूज़ हो सकता है। और यहाँ पे 7 होगा और यहाँ पे 6 होगा, और ये नंबर ऑफ वेज, तो ये हम लोग लिखेंगे नंबर्स। ये कितने नंबर्स होंगे, तो आप ध्यान से देखो, 8 × 8 × 7 × 2 नहीं बच्चों, 1 × 6, एंड दिस इज इक्वल टू 336K। तो ये आप कैंसिल करो, तो यहाँ से K की वैल्यू आ जाएगी 8 × 8 × 7 × 6 अपॉन 336। तो अभी इसको हमें काउंट करना है, तो 8 4 जा 2, है ना, और ये कैंसिल हो गया और आंसर आ जाएगा 8 के इक्वल। लेकिन यहाँ तक हम बढ़े कैसे, सवाल ये उठता है। तो सवाल ये उठता है, तो हमने 5 प्लेस बनाए, स्टेप 1। फिर कह रहा है कि 10th प्लेस पे 2 को फिक्स कर दो, तो हमने 2 को रिजर्व कर दिया और उसका नंबर ऑफ वेज 1 ही होगा। ये एक्चुअली 8 वेज लिखते हैं इस तरह से एरो बना के जब लिखते हैं। तो यहाँ पे 8 क्यों लिखा है, तो हम कह रहे थे कि 2 ऑलरेडी यूज़ हो चुका है, और उसके बाद आपके 0 से 9 जो डिजिट हैं उसमें आप 2 को यूज़ नहीं कर सकते, 0 को यूज़ नहीं कर सकते, तो आपके पास 8 बची हैं, तो 8 यूज़ कर सकते हैं। अब 0 यूज हो सकता है, यहाँ 8 हुआ तो 2 चली गई ना, 0 और 9 के बीच में 2 चले गए, 0 मतलब कोई भी, तो आप कहोगे 8 डिजिट बची हैं, वो 8 डिजिट यहाँ यूज हो सकती हैं। 3 चली गई तो यहाँ 7, यहाँ 6। एक्चुअली जब रिपीटिशन और डिस्टिंक्ट नंबर्स के केस में क्या होता है, डिजिट्स की अवेलेबिलिटी कम होती जाती है, तो बस उसको आपको ध्यान रखना। आपने टोटल नंबर्स लिख लिया, ये ध्यान रखना, जल्दीबाजी में स्टूडेंट 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से नहीं,
2 तो आप फिक्स करने का देयर इज़ ओनली वन वेज है ना, तो मल्टीप्लाइड बाई 1 करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 6 और ये 336, तो यहाँ से k की वैल्यू आपकी आ जाती है 8, जो कि इंटीजर टाइप क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आराम से बनाया जा सकता है। अब आप लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो टोटल नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर इन विच ओनली ऑल द 5 डिजिट्स 1, 3, 5, 7 एंड 9 अपीयर्स। इसका हमें आंसर करना है। आपके पास टोटल 5 डिजिट हैं 1, 3, 5, 7, 9। तो अगर हम सबको यूज़ करेंगे तो 5 ही डिजिट का नंबर बनेगा, हमें 6 डिजिट का नंबर चाहिए और सिर्फ इन्हीं को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, हम एक को क्या करेंगे, रिपीट करेंगे, तभी ये 6 डिजिट बनेगा, ये अंडरस्टूड है। और नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, तो टोटल हैं ये 6, जिसमें 2 रिपीट कर रहे हैं। लेकिन आप कह सकते हो कि सर इस तरह के जैसे 1 को रिपीट किया उसी तरह से 3 को, इसी तरह से 5 को, इसी तरह से 7 को, इसी तरह से 9 को रिपीट कर सकते हैं। तो कोई भी 5 में से एक का सिलेक्शन कर लीजिए। ये है नंबर ऑफ वेज, या इसको आप आंसर कर सकते हैं। ये हमने पहले एक पॉसिबिलिटी का आंसर लिखा और ये टोटल पॉसिबिलिटी लिखा, हमें दोनों को कंसीडर करना था तो चीज़ों को मल्टीप्लाई कर दिया और ये हो गया 5 मल्टीप्लाइड 5/2 मल्टीप्लाइड बाई 6 फैक्टोरियल, और ये सीधे सीधे आंसर हो गया बी। तो इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने ये किया है कि पहले पॉसिबिलिटीज़ देखी है। आपको ये कह रहा है कि 6 डिजिट का नंबर बनाना है तो 6 डिजिट तो लाओगे ना, और कह रहा है सिर्फ आप इन्हीं से बना सकते हैं। इन विच ओनली एंड ऑल द 5 डिजिट्स अपीयर, सभी 5 डिजिट अपीयर्स होने चाहिए, मतलब इन सब की प्रेजेंस होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कर सकते हम 1 को 3 बार रिपीट कर देंगे। अगर 1 को 3 बार रिपीट करेंगे तो एक डिजिट को गायब करना होगा, फिर ऑल डिजिट्स अपीयर वाला केस हमारा काउंट नहीं हो पाएगा। तो उसको काउंट करने के लिए हमने क्या किया है, 1 को सिर्फ 2 बार रिपीट किया है, जैसे 1 1 किया, 3 5 7 9 सभी आ गए। इन सब को यूटिलाइज़ करते हुए आंसर लिखा। और इस तरह के केसेस कितने होंगे, तो जैसे 1 1 3 3 5 5 7 9 9 5 केस होंगे, मैनुअली भी गिन सकते हो। तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो 5/2 इंटू 6 फैक्टोरियल इज़ द करेक्ट आंसर। समझ में आया ये? तो ये बस आपको इसी तरह से सोचना है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप आराम से करते जाइए, आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि जेईई मेन क्रैश कोर्स की प्लेलिस्ट में हमने पीएनसी पूरा कवर किया हुआ है, तो आप जिन बच्चों को डिटेल में पढ़ना है आप उनको ज़रूर देखें। और आप लिखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो बच्चों, द नंबर ऑफ वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड लेटर इन विच वॉवेल्स नेवर कम टुगेदर। वॉवेल्स को अलग अलग करना है तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं गैप मेथड। जब हमें एक साथ ऑब्जेक्ट को रखना होता है तो स्ट्रिंग मेथड। तो वॉवेल्स कितने हैं इसमें, तो आप कहोगे ई है और डबल ई है। तो आप क्या करिए, आप एल टी डबल टी और आर को पहले अरेंज कर दीजिए। तो नंबर ऑफ वेज समझना इसको, तो आप कहोगे कि सर ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, क्योंकि आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है। अब आपको गैप कितने मिलेंगे, 5 में से 2 गैप सेलेक्ट करिए और सिलेक्टेड गैप में वॉवेल्स को अरेंज कर दीजिए। ये हमने गैप सिलेक्शन किया है। जब चीज़ों को दूर दूर रखना होता है तो हम लोग गैप मेथड यूज़ करते हैं। और ये क्या है, ये अदर पार्ट है। तो नंबर ऑफ वेज, तो ये हो गया आपका 4 फैक्टोरियल होता है आपका 24/2 मल्टीप्लाइड बाई 10, तो ये आ जाएगा 120। लेकिन यहाँ तक पहुँचेगा इसलिए क्योंकि हमने सबसे पहले डबल ई को उड़ा दिया, बाकियों को अरेंज कर दिया। अब मैं कह रहा हूँ कि 4 लेटर आप प्लेस करोगे तो आपके 5 गैप बनेंगे। देखो कैसे, जैसे मान लीजिए ये हमने लेटर प्लेस किए 4, तो गैप आपके कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5। तो इन गैप में से कोई भी 5 में से 2 गैप का सिलेक्शन करिए। और चूँकि डबल ई है तो यहाँ पे 1 ही लिखा। आप चाहें तो 2 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए एक ई रहता है एक ए रहता है तो यहाँ मल्टीप्लाइड बाई 2 फैक्टोरियल लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों आइडेंटिकल होने की वजह से 1, तो ये हो गया आपका 12 मल्टीप्लाइड बाई 10 विच इज़ 120। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। बस इसमें ये ध्यान रखना कि अगर ऑब्जेक्ट्स को एक साथ रखना होगा तो हम उसको एक स्ट्रिंग में बांध के एक साथ रख देंगे, और अगर चीज़ों को अलग अलग रखना होगा तो गैप मेथड यूज़ करेंगे। बच्चों क्या यूज़ करेंगे, गैप मेथड। इस बात को आपको हमेशा याद रखना होगा। अब आप लिखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चन एक आते हैं कि रैंक निकालो डिक्शनरी ऑर्डर। तो डिक्शनरी ऑर्डर या अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का मतलब होता है कि हम जैसे डिक्शनरी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की देखते हैं
तो उसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में वर्ड्स रहते हैं। यहाँ पे क्या है कि मदर एक वर्ड दिया हुआ है और इसमें जो लेटर्स हैं वो 2, 2, 4, 2, 6 हैं। तो अगर सबको अरेंज कर दें तो सभी डिस्टिंक्ट भी हैं, MOTHER, तो 6 फैक्टोरियल मतलब 720। तो उसी में कहीं मदर लिखा होगा, तो 720 में मदर कौन से पोजीशन पे लिखा है ये आपको बताना है। तो ऐसे केसेस में आप क्या करते हैं, पहले जो वर्ड है ना उसके लेटर्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। तो सबसे पहले इसमें E आएगा, E के बाद H आएगा, यहाँ गलती मत करना, E हो गया, H हो गया, अब बचा MOTH, तो इसके बाद M आएगा, फिर O, फिर R, फिर T। क्लियर? सही है यहाँ तक। अब मदर यहाँ से स्टार्ट होगा तो इसका मतलब हम E से स्टार्ट होने वाले सभी लेटर पास ऑन कर चुके होंगे, और वो कितने हैं 5 फैक्टोरियल। फिर H से स्टार्ट होने वाले सभी लेटर भी पास ऑन हो गए होंगे, तो 5 फैक्टोरियल। अब M के बाद E आएगा तो मदर MO चलना है, तो ये भी पास हो गए होंगे, 4 फैक्टोरियल। ME के बाद MH आएगा, अब 2 फिक्स कर रहे हैं, 4 फैक्टोरियल। अब MH हो गया, MO, तो अब MO में ही मदर निकल जाएगा, तो अब MO के बाद अब 3 फिक्स करेंगे, MOE, तो ये 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 3 अभी रीअरेंज कर सकते हैं। MOE के बाद MOH, ये भी 3 फैक्टोरियल। MOH के बाद MOR, तो यहाँ पे भी आप कह सकते हो 3 फैक्टोरियल। अब आएगा MOT। अब MOT गायब होने के बाद आपके पास बचेंगे EHR। तो यहाँ मैं सजेस्ट करूँगा बच्चों कि आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखिए, 1 RH2 MOT REH, जैसे आपने EHR, फिर HER कर दो, HER, और यही हमारा आंसर है। तो ये नंबर काउंट करना है। अब ये काउंट करते हैं तो ये कितने हो गए, 120, 120, और ये होते हैं 24, 24, और ये 18 हो गए। तो ये आपको काउंट करना होगा 240, 240, फिर ये 48, 288, फिर 18, 306, 307, ध्यान से देखिए, ये दिस इज़ 308 एंड दिस इज़ 309। बस इसमें नई चीज़ क्या है, तो ये ध्यान रखिएगा कि जैसे यहाँ सभी लेटर डिस्टिंक्ट हैं, अगर कुछ आइडेंटिकल होते हैं, जैसे यहाँ पे HH 2 बार होते हैं, ऐसा कोई वर्ड होता, और E फिक्स किए तो यहाँ 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल लिखते। बस यही चीज़ें आपकी चेंज होंगी। पहले हम लोग क्या करते हैं, 1 प्लेस फिक्स करते हैं, फिर 2 प्लेस फिक्स करते हैं, फिर 3 प्लेस फिक्स करते हैं, और जब लास्ट में हमारे 3 ऑप्शंस होते हैं तो उसको मैन्युअली ही काउंट कर लेते हैं, क्योंकि अगर तीनों डिस्टिंक्ट हैं और अगर सबको लिखना पड़े तो 3 फैक्टोरियल तो लिखोगे, 3 फैक्टोरियल मतलब 6, तो यहाँ चीज़ें गलत हो सकती हैं आगे पीछे। तो आप एकदम पेशेंस मार के काउंट करना और जो आंसर आए उसको लिख देना। तो आंसर इज़ 309 है ना। तो यहाँ पे आप आंसर लिखोगे 309, मतलब 720 में 309वें नंबर पे अपना मदर लेटर लिखा रहेगा, ये है मदर वर्ड लिखा रहेगा। तो ये है आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आप लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है इसमें क्या है कि देयर आर 3 सेक्शन इन ए क्वेश्चन पेपर। 3 सेक्शन होंगे ABC करके, एंड ईच सेक्शन कंटेनिंग 5 क्वेश्चंस। ए कैंडिडेट हैज आंसर टोटल 5 क्वेश्चंस। सभी में 5-5 क्वेश्चन हैं, मतलब 15 क्वेश्चन इन फैक्ट हैं, और हमें 5 क्वेश्चन का आंसर देना है। हर क्वेश्चन से एक ऑप्शन, मतलब एक क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं हर सेक्शन से। हर क्वेश्चन जो है, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि हर सेक्शन से आपका मिनिमम एक क्वेश्चन सेलेक्ट होना चाहिए। तो सेक्शन को अगर हम डिवाइड कर दें S1, S2, S3 में, तो हम लोग किस तरह से सिलेक्शन कर सकते हैं, या तो इधर से 1 अटैम्प्ट करें, फिर 1 अटैम्प्ट करें, फिर 1 अटैम्प्ट करें। अब हमारे पास 2 अटैम्प्ट करने हैं, तो 2 अटैम्प्ट करने हैं तो या तो हम यहाँ से अटैम्प्ट कर लें, और इस तरह के 3 केसेस होंगे, आप कह सकते हो 1-3-1 भी हो सकता है, और 3-1-1 भी हो सकता है, या हम 1-2-2 टाइप का अटैम्प्ट करें, 2-1-2 या 2-2-1।
तो आप कह सकते हो कि सर ये आंसर एक टाइप के होंगे और ये आंसर एक टाइप के होंगे, तो इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई कर देना। तो आंसर्स लिख रहे हैं मतलब टोटल, तो 3 से मल्टीप्लाई हमें ओवरऑल डिसाइड कर लिया कि करना है। और 5 क्वेश्चन है, तो इसमें से 5C1 मल्टीप्लाइड बाई 5C1 मल्टीप्लाइड बाई 5C3, और दूसरे केस में 5C1 मल्टीप्लाइड बाई 5C2 मल्टीप्लाइड बाई 5C2। ये है आपका आंसर। अब ये जितना है तो ये हो गया 25 और ये 10 प्लस ये हो जाएगा 10 10 5, तो 500। तो ये हो गया आपका 750 प्लस 1500 विच इज़ 2250, 2250। लेकिन यहाँ तक पहुँचे कैसे? तो सवाल ये उठता है, हमने ये कहा जैसे वो क्वेश्चन हम लोग करते थे ना कि हमारे पास टोटल 5 बॉल हैं, आगे 3 बॉक्स हैं, कोई भी बॉक्स खाली नहीं रहना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं 1 1 3 लिख के फिर उसको अरेंज कर दिया। आप वहीं हमने लिखा है, पहले सेक्शन से हमने 1 अटैम्प्ट किया, दूसरे सेक्शन से 1 या तीसरे सेक्शन से 3, और इस तरह के 3 केसेज हुए, या पहले सेक्शन से 1, दूसरे सेक्शन से 2, तीसरे सेक्शन से हमने 2 अटैम्प्ट किए। यहाँ पे हमें हर सेक्शन से एक एक मिनिमम अटैम्प्ट करना है, इसलिए ऐसा केस बना। तो मैं कह रहा हूँ कि ये एक आंसर का ये इसका भी आंसर, क्योंकि सब में 5 क्वेश्चन है, अगर ऐसा रहता है कि एक में 5 एक में 4, तो ये आंसर वेरी करते, फिर हम लोग अलग अलग केसेस काउंट करते। लेकिन केस को आसान बनाने के लिए ऐसा किया गया है। तो आप एक केस का आंसर लिखें मल्टीप्लाइड बाई 3, फिर इस केस में आंसर लिखें मल्टीप्लाइड बाई 3, तो 3 ओवरऑल कॉमन लिख के हमने लिखा और इन सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हमारे लिए हर क्वेश्चन डिस्टिंक्ट है, इसलिए हमने 5C1 5C1 5C3 लिखा है। जैसे कई स्टूडेंट कहते हैं कि सर यहाँ पे 1 क्यों नहीं लिखा है, तो भाई 5 हमारे लिए जो क्वेश्चन है सेक्शन के वो हमारे लिए क्या हैं, नए हैं, इसलिए हमने 5C1 लिखा है। क्लियर? 100% क्लियर हो गया। तो इसमें बस ये ध्यान रखना कि केसेस बनाइएगा, कि एक बार केसेस बन जाएगा तो आराम से आंसर कर लेंगे, और ये ऑप्शंस में दिया रहता है तो उसको हम लोग टिक कर देंगे। अब आप लिखिए अगला क्वेश्चन। देखिए बच्चों, हमने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है, द टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर विच सम ऑफ द डिजिट इज इक्वल टू 10। तो इस क्वेश्चन को करने के आपके पास 2 मेथड हैं। एक होता है मल्टीनोमियल एक्सपेंशन के थ्रू करना, बायनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, और दूसरा होता है केसेस बनाना। मान लीजिए हमारा जो नंबर है वह XYZ है। क्लियर? समझिएगा ध्यान से। तो हमें x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 10 चाहिए। अब हम क्या कर रहे हैं कि इनको चाइल्ड बना दे रहे हैं, चाइल्ड 1, चाइल्ड 2, चाइल्ड 3। तो ये जो चाइल्ड है x, इसकी जगह पे क्या हो सकता है? अगर x की बात करें तो x की 1 2 3 से लेकर आपकी 9 तक की वैल्यूज़ हो सकती हैं। जो y है वो 0 से 9 तक एग्जिस्ट कर सकता है, z भी 0 से 9। तो एक काम करते हैं, ये हमारे पास 10 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट हैं, इस तरह से XYZ का पार्टीशन बना दो और इनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरा कर दो। अब हमारे पास बचे 9, और 9 को ये पार्टीशन कर देंगे, तो आपके पास टोटल ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे 9 प्लस 2, जिसमें 9 आइडेंटिकल हैं और 2 आइडेंटिकल हैं। ये नंबर ऑफ़ वेज होगा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम होगी, जब 9 के 9 यहाँ चले जाएंगे तो x की वैल्यू 10 हो जाएगी, तो उस केस को एक हटा देंगे। तो ये हो गया आपका 11 मल्टीप्लाइड बाई 10/2 -1, तो ये हो गया 55 -1 विच इज़ इक्वल टू 54। इसमें नॉर्मली स्टूडेंट 55 लिख के चले आते हैं और वो गलती हो जाती है। और इस 9 को आप जैसे भी बांटो, जैसे मान लीजिए कि हमने इस तरह से बांटा 3 3 3 करके, एक केस दिखा रहा हूँ, तो उस समय हमने नंबर लिखे होंगे 433। तो देखो ध्यान से, इनका सम कितना आ गया, 10 आ गया ना। अब मान लीजिए 9 को अगर हमने इस तरह से बांट दिया, ऐसे तो लिख नहीं सकते, कहोगे कि सर ये कौन सा नंबर है, तो इसीलिए हमने वो जो 900 वाला जो केस है ना उसको हटा दिया है। बाकी आप कोई भी लिखिए, जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट लिखता है 110 लिखता है, जैसे 100 तो था ही, और 9 को इस तरह से लिख देता है 180, तो इनका सम कर दो 2, ये 80। ध्यान से देखो, इसका सम भी कितना हो गया, डिजिट का सम आपका आ गया 10। तो इसमें बच्चों ये करना है कि x प्लस वाई प्लस जेड में आप ये देखिए कि 10 कब आएगा, और x की वैल्यू 1 से 9, इसकी वैल्यू 0 से 10, इसकी वैल्यू 0 से 10। तो हमने पार्टीशन थ्योरी यूज़ किया है, और जो मिनिमम एक की रिक्वायरमेंट है वो पहले फुलफ़िल कर दिया। x को 1 चाहिए, या इसको एक और तरीके से कर सकते हैं। इसको दूसरा तरीका ये है कि आप ऐसे लिख सकते हो, ध्यान से देखो,
तो कोफिशिएंट ऑफ, ये थोड़ा लेंदी मेथड होता है लेकिन इससे भी आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10, क्योंकि हमें पावर सम इन पहला जो वेरिएशन है वो 1 से लेकर 9 तक हो सकता है और दूसरे वेरिएशन 0 से लेकर 9 तक हो सकते हैं और तीसरा वेरिएशन भी 0 से 9 तक हो सकता है। तो बस आप इसको आप सॉल्व कर लेना। तो ये आप क्या करोगे, ध्यान से देखो, तो x को जैसे बाहर करोगे ये 1 प्लस एक्स से लेकर x की पावर 8 होगा और ये 1 प्लस एक्स इस की पावर 9 का स्क्वायर, क्योंकि ये 2 बार लिखे हैं। आप इस तरह से भी काउंट कर सकते हैं लेकिन ये थोड़ा लेंदी मेथड होगा बच्चों, इसको मैं सॉल्व कर ही देता हूँ ताकि आपको कॉन्फिडेंस है। x और ये ध्यान से देखिए इन, तो ये हो गया 1 माइनस एक्स की पावर 9 अपॉन 1 माइनस एक्स और ये 1 माइनस एक्स की पावर 10 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये x 1 माइनस एक्स की पावर 9 और इसको ब्रेक करेंगे तो 1 माइनस 2x की पावर 10 प्लस x की पावर 20 और ये 1 माइनस एक्स की पावर -3। ये एनी इंडेक्स एक्सपेंशन है। अब हम लोग क्या करते हैं कि ध्यान से देखिए, ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा बच्चों, इसको प्रीफर मत करना, है ना। ये यहाँ पे थोड़ा सा टफ हो गया, आप पहले वाले को ही प्रीफर करिएगा। एक्स वाई जेड की वैल्यू लिखिएगा, एक्स वाई जेड का सम x प्लस वाई प्लस जेड का सम आपका 10 है। तो x की वैल्यू 1 से लेकर 9, y की वैल्यू 0 से लेकर 9, z की वैल्यू 0 से लेकर 9। तो हमने क्या किया, हमारे पास 10 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट हैं, तो पहले हमने x को 1 दे दिया, हमारे पास बचे 9। अब हम 9 को जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करें, बस ये ध्यान रखना है कि 9 x को नहीं दे सकते क्योंकि उस समय x की वैल्यू 10 हो जाएगी और डिजिट हमारी 10 नहीं होती हैं, डिजिट जो होती हैं वो 0 से 9 ही होती हैं, ऊपर से 0 हमने ऑलरेडी हटा रखा है बाई गिविंग 1। तो ये आप ध्यान रखना। तो बच्चों इस तरह से हमने जो क्वेश्चन किया है इसको हम एडिट नहीं करेंगे, ऐसे ही रख देंगे ताकि हमारी गलती का पता चले आपको और वो गलती आप एग्जाम में रिपीट ना करें। तो ये जैसे हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस किए हैं, इसी तरह से और भी टॉपिक के क्वेश्चंस करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट।